शेरदिल में आपने क्या तड़का वो लगाया था? आपने क्या वो ऐड की चीज़ें that it became what it did? Again, I would give credit to Shehzad and of course the production and the script writer also. क्योंकि उसको अगर वो उस तरह से कैप्चर नहीं करते तो चीज़ की इम्पोर्टेंस नील हो जाती है। आप जितनी मर्जी अदाकारी कर लें, अगर एडिटर ने वो पॉइंट ही निकाल दिया एडिटिंग में, अगर डायरेक्टर ने कैप्चर एंगल से नहीं किया, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप स्क्रीन पे कुछ भी नहीं कर सकते। सो पूरी टीम का क्रेडिट होता है यार। बट मैंने जो एड अगर आप कहेंगे तो आई डोंट नो, जस्ट मी बीइंग देयर वाज एन एडेड थिंग कि मैं हूँ, और फिर हमने कपड़े और अपने बोलने का अंदाज़ और उसको किस तरह से निभाना है, उसमें लवेबल इतना ये हो गया। शेरदिल लोगों को इतना प्यार उससे हो गया कि वो अचानक जब गया, तो लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई। तो ये और आपने वो उस्मान को थप्पड़ भी असल वाला मारा, ये भी मुझे पता चला है। यार वो उस्मान वो 1 नहीं 2-2 या पता नहीं 3 उस्मान को मैं ऑन एयर थैंक यू कहना चाहूँगा। एक एक्टर किसी दूसरे एक्टर से थप्पड़ खाने में बहुत कतराएगा यार, मैं तो कतराऊँगा। ठीक है, हालाँकि सी सीन में लिखा था, बट हम ये सोचेंगे कि एक्टिंग तो एक्टिंग है, एक्टिंग करो। मैंने ऐसे बहुत सी जगहों पे सीनियर और जूनियर एक्टर्स के साथ एक्टिंग की जहाँ मैंने कभी उनको थप्पड़ नहीं मारा, ना मैं मारना चाहूँगा। ये कोई मैं नहीं चाहता कि स्क्रीन पे मैं अरे ये कभी तो एक्ट नहीं, जो भी है, फिर भी ये मुझे मुझे कैरेक्टर्स मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं मैक्सिमम अवॉइड करूँ एज़ अ। हुँ। बट उस्मान वाज़ देयर एंड ही सेड कि आप मारे हैं ऐसे में, मैं थप्पड़ खाऊँगा। और शहज़ाद ने मुझे कहा कि मज़ा नहीं आया, असल मारे थप्पड़। शहज़ाद शहज़ाद के अंदर ना कोई और एक रूह आ जाती है, जब वो सीन टेकिंग होती है, वो एक अलग रूह होती है। हम कहते हैं यार ये क्या है, So you मतलब guys had that conversation? You and ऑफ कोर्स उस्मान के यार शहज़ाद कि एंड मैंने ऑफ कोर्स यार, वी हैव टू टेल द अदर एक्टर कि यार मैंने पहले सॉरी करता हूँ भाई, इसमें लग गई तो आई एम एक्स्ट्रा। नहीं यार, दूसरे की इज्जत मेरे लिए, हाँ। दूसरा कहीं पे भी स्टैंड करता हो, कोई भी हो, उसकी इज्जत वैसी है जैसे मेरी बट वो इज्जत है। एक्शन फिर रिएक्शन उस्मान का रिएक्शन भी बड़ा ज़बरदस्त आया। ऑफ आई कोर्स। सपोज़ वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती हाँ, है कि यार वो एक पूरा बन गया कि हमने लड़ाई करनी है यहाँ पे, और वो रियलिटी तभी तो लग रही थी। आप देखो स्क्रीन पे, कभी आप वो सीन देखो, वो पानी फेंकने वाला भी वो एक डिलिबरेट हुँ। एक्ट था जो वहीं पे हमने डिसाइड किया। जैसे आपने कहा घोड़े चलाने वाला कुछ वो जो ड्रोन के शॉट्स हैं घोड़े हुँ। वाले, वो शहज़ाद ने, आई एन्जॉयड दैट। पूरा दिन हमने घोड़ सिर्फ़ एक सीन किया वो घोड़ों वाला, हाँ। और मैंने कहा बड़ा पूरा बड़ा मैं चाहूँगा मेरी टीम यहाँ पे वो इंसर्ट ऐड करे जब हाँ। देयर इज़ अ शॉट के एहसन खान साहब का घोड़ा यूँ ऐसे है ओह! और यूँ यू ऐसे आर ऊपर आय हाय! उस शॉट को करने में कितनी देर लगी? देर ज़्यादा नहीं लगी, बट वी डिड ऑल दैट। वो जो ड्रिल थी घोड़ों की, वो अगर आप एक शॉट है ड्रोन के जहाँ पीछे हाँ। पानी नज़र आ रहा है, इधर खेत हाँ, नज़र आ हाँ, रहे हाँ। हैं, और एक पगडंडी ही कहूँगा मैं उसको, छोटी सड़क है कच्ची, जिस पे घोड़ा बहुत स्पीड से हाँ, भाग हाँ, रहा हाँ, हाँ। है, एंड दैट्स मी, दैट वाज़ नॉट डबल। कोई डबल नहीं था, मैं ही था, क्योंकि आगे भी गाड़ी चल रही थी कैमरे के साथ, ड्रोन भी था, पीछे वो जीप थी जो गार्ड्स की, तो वो मुझे ही शॉट्स करने थे, एंड आई वाज़ हैपीली डूइंग इट। और हमने फुल स्पीड में, आई एन्जॉय दैट, दैट्स माय हाई। लोग कहते हैं ना आपका, हाँ। आप क्या करते हैं कि आप, ये मेरा सुकून है, घोड़े चलाना और स्विमिंग करना, और ये मेरे लेकिन लिए। मेरी उसमें ख्वाहिश ये थी कि आप रेंज रोवर से उतरने ना आप आते ही घोड़े पे। वो आपने ये जो भी हो लेकिन सकता रेंज था। रोवर से उतरना भी ज़रूरी था ना, वो भी आई शेरदिल डोंट नो, लाला इट्स को इट्स दिखाना था ना कि इट्स शेरदिल डन नाउ, पीपल लव्ड इट एंड आई एम ग्रेटफुल यार कि आर यू अच्छा। फॉलोइंग ज़ंजीरें? On and off, yes. I didn't get time because I was traveling. I was in London for almost 20-25 days, and then मैं इस ड्रामे की शूट पे तो बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन ऑन एंड ऑफ करता रहता हूँ। आर यू फॉलोइंग द कंट्रोवर्सी ऑफ सॉर्ट्स जो उसके साथ अब जुड़ी हुई हाँ, है कि जो या आ रहे थे शॉर्ट्स, मैंने उनकी मैं हाँ, हसन, मैंने देखा कि लोगों ने कुछ मीम्स ही बनाए, बट देन मुझे ऐसे ये लगता है कि ये जब लोग किसी ड्रामे को या किसी फ़िल्म को बहुत ज़्यादा दिल से लगा लेते हैं, अपना समझते हैं, तो फिर उसकी अच्छाई-बुराई सभी चल रही होती है, कई मीम भी नहीं बन लेकिन जाते हैं। ऐसे मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एज़ अ स्ट्रिक्टली एज़ अ व्यूअर I can tell that there is a marked difference between the scenes that you did or the earlier work that we saw and the work that we're seeing now. उसमें edit हो, direction हो, even अच्छा, writing हो, अब अच्छा। flaws ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस था सेट के ऊपर? उस वक़्त क्या चीज़ें हो रही थी या आपकी नॉलेज में है कि बाद में कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं? क्या हुआ है? कुछ इस पे ज़रा हमें रोशनी डालें ना आप। हसन, मैं तो, मेरी नज़र में तो इतनी खूबसूरत डिटेल्ड काम जो था, मैंने तो बड़ा एन्जॉय किया, क्योंकि एज़ एन एक्टर सम्या एंड मोमल एंड दानियाल, अमीर, ये सब लोग इनके साथ सीन्स हुए। दूसरे जो हमारे विलन्स हैं दोनों, उनके साथ सीन बड़ा मैंने एन्जॉय किया यार, और मुझे तो किसी पॉइंट पे नहीं लगा कि कोई केयरलेस मिस्टेक भी उसमें हुँ, मार्जिन है। अब मेरे
आने के बाद अभी रिसेंटली क्या हुआ, बिकॉज आई एम सो ऑक्यूपाइड इन आपकी, तो मैंने डिटेल में बैठ के अगर मैं देखता तो मैं ज़रूर कमेंट करता। बट देन इफ़ यू सेइंग, बिकॉज आप लोगों का तो काम ही है, आप लोग तो एक्सरे कर बट रहे आप होते तक हैं। पहुंच तो रही होंगी खबरें कि यार कुछ के मीम्स मसले। और कुछ चीज़ें आई हैं, लेकिन वो मैंने तो उनको ऐसे ही देखा कि जैसे कोई सीन हो गया तो लोगों को कई दफ़ा बहुत सी चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हज़म नहीं होती उसके मीम्स, और ये हमारे पास में भी हुए हैं यार। हम्म। बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ ये होता है कि उसके कोई मीम बन जाते हैं और ये चीज़ें होती हैं। तो आपका अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ ऐसा हुआ तो आई कांट कमेंट, बिकॉज़ मैंने उस तरह से, अब अगर मैं देखूँगा आपके कहने के बाद, आई विल नाउ यार आप मुझे बड़े तेज हैं मुझे यार। अपने यार आप एपिसोड बड़े तेज हैं ऐसे नहीं यार, आप लेकिन किस तरह आप घुमा गए बात को, नहीं घुमाने गया। सारी बातें बट आपको पता हो। I'll tell you, I think Sajjal, Daniel and everybody in the play, they're great actors, and Daniel is a great addition to our industry also, and बड़ा अच्छा एक पॉपुलर, पीपल आर लविंग इट। उसकी रेटिंग्स के चार्ट ज़रूर मैंने देखे हैं और हाई रेटिंग्स भी चल रही हैं, तो मुझे तो लगता है कि सक्सेसफुल रेटिंग और बहुत ज़्यादा व्यूज़ जब होते हैं, इसका मतलब है कि एक चीज़ कामयाब है। तो दैट इज़ व्हाट मेनली मैटर्स। और फिर बिल्कुल अगर फ्लॉज भी होते हैं, और लोग, बड़ा अच्छा है कि लोग अब हमें डिस्कस करके बताते हैं और उनको एड्रेस भी करना चाहिए यार। अच्छा, जंजीरे से पहले आपका बड़ा मैसिवली पॉपुलर प्रोजेक्ट डायन, हाँ डायन ही था हाँ ना? हाँ, डायन था उससे पहले या डायन हाँ हाँ जंजीरे। हाँ। मतलब मैंने कहा डायन से पहले हम क्या चाहें, मैं डायन अच्छा, से अगर डायन पे हम हाँ। डायन ऑनवर्ड्स, क्या प्रोसेस है एहसन खान के पास जब कोई स्क्रिप्ट आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, किस बेसिस पे वो ये डिसाइड करते हैं कि हाँ मैं डायन भी करूंगा, विच इज अ वेरी मासी एंटरटेनर, कमर्शियल प्रोजेक्ट। कमर्शियल, ऑल इन ऑल कमर्शियल प्रोजेक्ट, जंजीरें जिसमें इतना स्क्रीन टाइम नहीं भी है बट फिर भी कर लिया, और आपकी इज्जत जो कि एक बहुत ही बिल्कुल एक मुख्तलिफ, अगर हाँ, मैं उसको मुख्तलिफ जो एक्टिंग डिस्क्राइब करूँ, ओरिएंटेड मैं ज़्यादा एक्टिंग कहूँगा, जो ओरिएंटेड है और जिसमें हाँ फोकस और स्पॉटलाइट है, मतलब वेयर यू आर लीडिंग। हाँ हाँ हाँ। तो प्रोसेस क्या है डिसीजन मेकिंग का? Yeah, that's a very good question for people who are थैंक यू listening. एहसन। Yeah, but it's also very simple. Let me explain it in a way कि लोगों को बड़ी आसानी से समझ आए कि आपके पास मार्केटिंग के लिए 6 लोग आते हैं और आप उनमें से अपनी मर्जी से 2-3 चूज कर लेते हैं। वो आपकी चॉइस है ना। उस पे ना किसी का प्रेशर होता है, ना कोई आपको फोर्स करता है। आप देखते हैं कि उसमें बहुत से फैक्टर्स आप देखते हैं कि कहीं पे शायद पैसे ज़्यादा मिल रहे हों, आप उसकी मार्केटिंग कर देंगे। कहीं पे आप कहते हैं कि ये बिलो द बेल्ट है, मैं नहीं करूँगा। या किसी के पास कोई भी जो मार्केट प्लेस में बैठे होते हैं, उनके पास प्रोजेक्ट्स आते जाते रहते हैं। एज़ एन एक्टर मुझे मालूम होता है कि मैं अब एक कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मुझे कमर्शियल प्रोजेक्ट उस तरह से करना है, जैसे आपने कहा कि एक मासेस के लिए थोड़ा उसमें हम क्या कह सकते हैं, सेंसेशनल प्रोजेक्ट हो सकता है वो बहुत मसाला ज़्यादा। है। मसाला है और कभी-कभी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिलीवेबल नहीं होती और आप वो कर रहे होते हैं। जैसे कि वो पहचान ही नहीं पा रहा यार कि ये वही ऑफ है। कोर्स, ये बिल्कुल इस पे सही कह आपने रहे हैं। सवाल नहीं उठाया था कि यार वो क्यों नहीं, नहीं, क्योंकि मुझे और वो जो लड़की लगे महविश याद जैसी, उसको एहसन और खान जैसा बंदा पहचान, महविश कितनी यूनिकली प्रिटी गर्ल है कि वो सामने आ उसको जाए, उसको कोई ना उसको आप पहचाने। पहचान क्योंकि उसने चश्मे बट उतार लिए। देन दैट इज व्हाट आई एक्सेप्टेड हसन। और मुझे जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, वो आप सवाल उठाएंगे, मैंने तो स्क्रिप्ट पढ़ के उसको एक्सेप्ट, एंड आई वाज एंजॉयिंग इट एंड आई हैव डन इट द वे आई वांटेड टू, एंड आई सेड यस टू इट एंड आई ओन इट एंड आई लव्ड इट, पीपल लव्ड इट। और हमें वो उनके उस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जियो का। सो मुझे बहुत उससे फीडबैक मिला, बहुत लोगों ने एंजॉय किया, उसके भी बड़े मीम्स बने। सो दैट्स हाउ इट इज। आई न्यू व्हाट आई एम गेटिंग इनटू एंड दैट्स इट्स अ कॉन्शियस इट्स डिसीजन। डिसीजन है ना यार। और उसको मैं इतना सीरियसली, क्योंकि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा ये काम करके। मैं हाँ, मतलब मैं उसको इतना सीरियस क्यों लूं कि मैं अगर मैं भी उठ के आगे मैं नहीं पहुंचा तो क्या इसमें बड़ी बात है, लोगों ने एंजॉय किया उसको, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोचूं। और ये मेरी ये पर्सनल चॉइस का हिस्सा है कि मैंने ऐसा प्रोजेक्ट करना था। आई लव्ड इट बाय द वे, आई एंजॉयड। वो भी एक टीम, सिराज, महविश, सब लोग इतने मजे की टीम है। सेवन स्काई, क्या प्रोड्यूसर्स हैं यार, इतना मजा आता है उनके साथ काम करने में। So I said yes to it because I thoroughly enjoyed the project and working in Mahvish भी और सारा। तो जब स्क्रिप्ट में इस तरह की कोई चीजें होती हैं, दे डोंट बॉदर यू कि यार इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसकी लॉजिक हम कैसे हसन, निकालें? अगर सिविक सेंस आपकी बर्बाद हो रही हो और मॉरली मैं किसी को तबाह कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल एतराज़ करूँगा। लेकिन अगर किसी की शक्ल मुझसे मिल रही है और 4 लोग आगे, और अगर हम सुपरमैन बना रहे हैं या अगर हम नागिन बना रहे हैं या अगर हम स्पाइडरमैन बना रहे हैं, तो मैं बिल्कुल एतराज़ नहीं करूँगा। अगर हम थॉर बना रहे हैं कि हथौड़े से पूरी दुनिया को तोड़ रहा है, और अगर मैं उड़ रहा हूँ कहीं पे,
तो मेरी चॉइस इसमें क्या, मैं मॉरली एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए हाँ, भाई आप अगर मैं ये देखेंगे। पैगाम दे रहा हूँ कि औरतों को रोज मारो और मर्दों के साथ ज्यादती करो और बच्चों को अब्यूज करो, अगर मैं तो मैं उस पर फिक्र मुझे करनी चाहिए यार। मॉरली मुझे एंटरटेनमेंट के अगर ऐसे